हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे तर्कशास्त्र कॉमर्स की एक दुनिया। जहाँ पे हम कवर करते हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th एंड 12th, राइट। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसको देख के बेनिफिट उठा सकें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। एंड आई वेलकम यू ऑल इन क्लास 11th, ठीक है। आपके लिए पहली वीडियो है क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए, ठीक। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं जो आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और इस चैनल का मोटो ही यही है, नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। यहाँ पे हम कंसेप्ट लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, कोई चीज़ रटेंगे नहीं, चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जो आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में भी काम ले आ सको, राइट। मार्क्स के लिए तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी प्रैक्टिकली यूज़ भी सीखेंगे कि आप उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे लॉजिकली उस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की, इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर होगा जो मेरा है, राइट, व्हाट्सअप नंबर, जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप करके आप उस एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे मैंने 11th-12th के लिए सेपरेट ग्रुप्स बना रखे हैं, जहाँ पे बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स के लिए अलग वीडियोस ग्रुप है, जहाँ पे हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप मुझे एक मैसेज कीजिए, अपना नाम बताइए और क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं, एंड देन मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन के में मेरा फ़ोन नंबर होगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड वेलकम इन क्लास 11th अगेन। सो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर अकाउंट्स की दुनिया? या होपफुली यू अब बहुत एक्साइटेड होंगे आप लोग, और होना भी चाहिए, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में हम बिल्कुल ABCD सीखने वाले हैं, क्योंकि आपने कभी इससे पहले अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है। तो ध्यान से समझना और बहुत ईजिली मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आप इस चैनल से बने रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है। तो बेसिकली आपकी 2 यूनिट है, यूनिट के अंदर मतलब 2 बुक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और वही कंटिन्यू रहेगा पार्ट बी के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो पार्ट 1 के अंदर 2 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क है और दूसरा यूनिट है अकाउंटिंग प्रोसेस। एक पहला यूनिट जो है वो 12 मार्क्स कंसिस्ट करता है, दूसरा 40, ठीक है। तो देखो बता देता हूँ, वैसे तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या होता है। बेसिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है भाई कि अकाउंट की बेसिक को पढ़ेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, और अकाउंटिंग प्रोसेस में देखेंगे अकाउंटिंग होती कैसे है, ठीक है, उसमें सीखेंगे। वो 40 मार्क्स का है, सबसे बड़ा। थर्ड देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या होता है समझो बहुत इजी लैंग्वेज में। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेस। तो इंडिविजुअल बिजनेस जो चलाते हैं उसके लिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बेसिकली जो भी उसका डिसीजन उसको लेना है, कैसे वो अकाउंटिंग करेगा, उसको कैसे मैनेज करेगा, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ ज़्यादा, बिल्कुल लेमन डेफिनेशन में आपसे बात कर रहा हूँ। और लास्ट है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो आपको पता है कि आज टेक्निकल ज़माना है, तो आज हम अकाउंटिंग को जो मैनुअली ना करके कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर होता है टैली, वहाँ पे आप अकाउंटिंग को जितना भी आप सीखते हो कंप्यूटर में कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल नहीं, आप बिल्कुल बेसिक थ्योरी सीखेंगे कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका 8 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपके 80 राइट, एंड 20 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट। तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है भाई। तो डिटेल में जाएंगे तो टोटल 21 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। तो इसको बताने का भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएगी, जर्नल, लेजर, कैश बुक क्या होता है। तो बट ये जान लीजिए कि पहला जो लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पे आप बेसिक सीखेंगे, और दूसरा जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो ये जो 2 चैप्टर आपकी नींव को बनाएंगे, जहाँ पे आप बेसिक सीखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म जो यूज़ होते हैं अकाउंटेंसी में, जो आने वाली अल्फ़ाबेट की तरह काम करेंगे आपके लिए, जो सुनते रहेंगे आप अपनी पूरी लाइफ में अकाउंटेंसी के लिए। तो बेसिक टर्म को सीखेंगे, ठीक है भाई। और डिटेल में जाएंगे तो CBSE ने प्रिस्क्राइब कर रखा है पार्ट 1 यूनिट 1 के लिए और डिटेल में क्या पढ़ना है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, बट आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, यही चीज़ आपको कवर करनी है, ठीक। तो आते हैं भाई सबसे पहले बेसिक टर्म के ऊपर, जो है हमारी बुक का नाम अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग। ध्यान से समझना, ठीक है, कि मैं अकाउंटिंग किसे बोलता हूँ, या मैं कोई भी मेरे से पूछ सकता है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे समझो कि है ना, अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि आप पहली बार अभी पढ़ रहे हो, आप पढ़ अभी रहे हो, बट करते बहुत सालों से आए हो ना, बचपन से देखते आए हो, या बहुत सालों से चला जा रहा है ना। लेखा शास्त्र जो बोलते हैं जिसको, या लेखा पढ़ी का काम, जो हमारे जिनकी ग्रॉसरी शॉप होती है वो कर रहे हैं, या हमारे दादा परदादा ने कभी ना कभी अकाउंटिंग करी होगी। लिखा पढ़ी का काम एकदम नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो ये होता है।
अब ये होता कैसे था, एक एग्जांपल से समझो, मैं ग्रोसरी के एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो ग्रोसरी वाला भी अकाउंटिंग करता है। वो कैसे करता है, बेसिकली वो एक मंथ के, अगर एक मंथ का टाइम इंटरवल लूँ मैं, तो क्या करेगा वो कि एक मंथ में अपनी एक डायरी मेंटेन करेगा, उसमें लिखेगा कि मैंने कितना सामान किस किस पर्सन से मंगाया, किस किस टाइप का सामान मंगाया, बात समझ आती है, कितने कितने रुपए का मंगाया, लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो बेचेगा एक महीने में, फिर देखेगा किस किस को बेचा, कितने को उधार में बेचा, कितने को नगद में बेचा, मैंने कितने से उधार लिया, कितने को उधार दिया, ये सारी बातें लिखेगा। फिर महीने के अंत में क्या देखेगा, भैया इतना इतना सामान था, इतना पैसा लेना बाकी है, इतना पैसा देना बाकी है, और इतना प्लस माइनस करके इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो पर्सन कर रहा है ग्रोसरी वाला, वो अकाउंटिंग कर रहा है अननोइंगली, और बिल्कुल उसकी प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहा, बट वो एक टाइप का अकाउंटिंग है। आप प्रोफेशनली सीखेंगे, राइट। प्रोफेशनल एक कोर्स होता है, अकाउंटिंग एक बेसिकली प्रोफेशनली सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही होता है अकाउंटेंसी, जो आपने अभी समझा मीनिंग में, कहानी के तौर पर। यही आप यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में समझ लेंगे। देखो क्या होता है भाई, अकाउंटिंग एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग करने का एक सिस्टम है, आप कहीं से भी रैंडमली कोई नहीं करेंगे, एक पैटर्न बना हुआ है, उसी को फॉलो करेंगे। और प्रोसेस है कि ये एक सडन एक बार में नहीं हो जाता है, आपको बहुत सारे सीक्वेंस प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए एक प्रोसेस है। बात समझ आई, यानी अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस है, बट प्रोसेस किसका भाई, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, जिसको एनालाइजिंग भी बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। सर ये सब क्या बातें बोल दी आपने, ऊपर से चली गई सारी। कोई बात नहीं जी, आराम आराम से समझो, ये वर्ड तो समझने हैं। देखो आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपका बिजनेस है उसमें आप जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करो, है ना। मतलब दूध वाले से कितना दूध लेना, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो, लेन देन को आइडेंटिफाई करो, दूध लेना, दूध देना, ठीक है, इसको पैसे, इसको सामान देना, इसके घर पे डिलीवरी पहुंचाना, जो भी चीज़ें आपकी बिजनेस में हो रही है, जो भी चीज़ है, उस सब चीज़ को लिखो। लिख लिया आपने, आइडेंटिफाई करो बेसिकली। फिर आइडेंटिफाई करके उसको मेज़र करो। मेज़र का मतलब होता है मापो, यानी मेज़र का मतलब होता है कि मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन लिखी है कि दूध वाले से मेरे का दूध आता है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया दूध वाले। फिर उसके बाद यहाँ पे फूड ग्रेन का सामान मेरे पास आता है, फूड ग्रेन का सामान जाता है, ये आइडेंटिफाई हो गया। अब मेज़र करो कितने का आता है भाई, 10,000 का दूध आता है, ठीक है, 20,000 का फूड ग्रेन आता है, ये 20,000 के बिस्किट्स के पैकेट आते हैं। तो ये हो गया मनी के टर्म में मेजर कर देना, ठीक। फिर उसको एक जगह पे लिख लो, उसको रिकॉर्ड कर दो। बात समझ आ रही है, रिकॉर्डिंग मतलब कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे आप लिख देंगे, उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। फिर क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। भाई क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको अलग अलग कैटेगरीज देना चालू कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी का मतलब है कि मान लो कि फूड ग्रेन के आइटम है, उसको अलग लिखेंगे आप, उसकी ट्रांजेक्शन अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, लेन देन उसका अलग तरीके से करेंगे। मान लो लिक्विड प्रोडक्ट है, यानी पानी की बोतल, फिज हो गया, फ्रूटी हो गया, उसका अलग से क्लासीफाइंग कर देंगे। पहले तो सारे एक जगह लिखेंगे, फिर क्लासीफाइंग अलग अलग कैटेगरी में बांटना चालू कर देंगे, ठीक है, इससे आसानी होती है। फिर क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग का मतलब, अच्छा भाई यार लिक्विड वाले जितने प्रोडक्ट मंगाए थे उससे इतना प्रॉफिट हुआ है, यार चिप्स कुरकुरे मंगाए थे इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। तो समराइजिंग का मतलब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे आप कि उससे कितना घाटा, कितना नुकसान हुआ। फिर इंटरप्रिटेट कर देंगे। इंटरप्रिटेट में क्या देखेंगे, अच्छा यार कि भाई इस महीने में धंधा थोड़ा कम है, इसलिए इसका एनालाइज कर देंगे, उसको बता देंगे हाँ कि यार ये दिक्कत हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है इसमें, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, नया चीज़ करना पड़ेगा। बात समझ आ रहे हैं, यार यहाँ पे इस वाले पर्सन से इतना उधार लिया था, इसको और उधार देना पड़ेगा, यार इतनी मेरी प्रॉपर्टी बची हुई है, इतना मेरा प्रॉपर्टी चला गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर देंगे फाइनेंशियली यूज़र को, यानी कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र। और जो भी आपके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, राइट, इंटरनली एक्सटर्नली, वो उनको आप क्या कर देंगे, आप कम्युनिकेट कर देंगे, बता देंगे कि हाँ भैया, अब परिवार बेसिकली किराने वाले के केस में क्या करेगा, वो परिवार को बताएगा घर में, जी हाँ जी धंधा इस बार बढ़िया चल रहा है या धंधा इस बार कम चल रहा है। तो कम्युनिकेट कर दिया उसने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो उसने निकाला था, ठीक है। अब अकाउंटेंसी में यूज़र का मतलब दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं प्रोसेस, इसी को बोलते हैं अकाउंटेंसी। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी को और डिटेल में पढ़ते हैं भाई। अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस होती कैसे है, अकाउंटिंग होती कैसे है। तो वो ये 7 स्टेप्स है, इन 7 स्टेप को फॉलो करके हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। ये अगर ऐसा होता है तो उसको मैं अकाउंटिंग भी बोलता हूँ, ठीक है। तो एक बार और देख लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली देख लिया हमने, दोबारा से डिटेल में देख लेते हैं कि पहला काम क्या है। बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, बिजनेस का आपका एक बिजनेस होगा, बहुत बढ़िया, उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई के साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लगाया, इसका मतलब वो
वो ट्रांजेक्शन नहीं कि गुप्ता जी आके गप्पे लड़ा रहे हैं आपकी दुकान पे, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन मान लिया आपने। वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जिसका आपका लेना देना पैसे से होगा, फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन जो लेना देना पैसे से है, इवेंट हो, ट्रांजेक्शन हो, राइट, वो सारी की सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके रखेंगे। कर ली, फिर क्या करेंगे, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन, मैंने ऊपर ही बता दिया। वैसे इस वाले सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके फिर मेजर करेंगे उसको इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में मेजर कर देंगे। ठीक है भाई, जितने का भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी लेन देन होगा, उसको पैसे में मेजर करेंगे, फिर उसको एक जगह पे रिकॉर्ड कर देंगे। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, फिर उसको समराइज कर देंगे, जो भी आपने एक महीने में कैटेगराइज करा, जो भी आपका रिजल्ट निकला, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, सही रिजल्ट है, और फिर कम्युनिकेट कर देंगे जिसके लिए ये ट्रांजेक्शन हो रही है, जिसको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है भाई, बात समझ आई। अब यहाँ पे देख लो, एक प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ जहाँ से और डिटेल में समझ आएगा कि इस तरीके से आपका फंक्शन चलने वाला है बुक का। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को आप देख लेंगे। तो देखने के बाद आपको आपका काम पता क्या है, आपका काम बेसिकली मेन शुरू होता है क्लास 11th में रिकॉर्डिंग से। देखो आपको ना क्वेश्चंस में ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी गिवन होंगे, सारे के सारे उनके आप कंपनी के लिए आपको करके दिए हुए हैं क्वेश्चन में इन्होंने कि भाई ये ट्रांजेक्शन है, ये मनी के टर्म में है, आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पे अकाउंटेंसी में जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं भाई, एक बार और बोलो, जर्नल। वो जर्नल होते हैं इतने सारे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, राइट। जैसे बही खाता होता है ना अलग अलग, वही कैश बुक का अलग है, परचेज बुक, सेल्स बुक, राइट, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, सारी बातें करेंगे जब आएगा। तो अभी यह ध्यान रखो जर्नल क्या होता है। अब फिर जर्नल आने के बाद जब क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं लेज़र। क्या बोलते हैं, लेज़र। ठीक है, जिसको क्लासीफाइंग करना होता है। तो लेज़र अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो जब वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ तो आ ही जाएगा। जैसे मान लो कि कैश बुक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई, राइट, यानी गुप्ता जी से कैश आया या दूध वाले को कैश गया, राइट। तो यहाँ पे तो कैश बुक में सारी चीज़ आ गई ना, जिससे भी कैश आ रहा है, जिससे भी कैश जा रहा है। यहाँ पे लेज़र में क्या करेंगे, गुप्ता जी का अलग अकाउंट बनाएंगे, दूध वाले का अलग अकाउंट बनाएंगे, फूड ग्रेन वाले का अलग अकाउंट बनाएंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। फिर एक क्लासीफाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको समराइज कर देंगे भाई। समराइज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कितना लॉस हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, राइट, कितनी असेट है हमारे, कितना हमारे पास पूंजी बचा हुआ, प्रॉपर्टी बचा हुआ, कितना किसको देना है पैसा, वो सारी चीज़ें समराइज कर देंगे। और फिर भाई एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, ये आपको नहीं करना। आप जब सीए बन जाएंगे, अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो आप एनालाइज कर देंगे कि अच्छा भाई ये वाली स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, बदलो स्ट्रेटजी, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी गुप्ता जी से दूध लेना बंद, दूध में पानी मिला रहे हैं गुप्ता जी, यहाँ पे आप एनालाइज कर देंगे। ठीक है, जस्ट किडिंग। और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको निकलेगी वो आप यूज़र को दे देंगे। ठीक है, यूज़र कौन हो सकता है, बैंकर हो सकते हैं आपके यूज़र, राइट, आपके काम करने वाले वर्कर्स हो सकते हैं, ऑनर हो सकता है। ठीक है, वो सारे के सारे लोग जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए आपके यूज़र, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आप देखेंगे कि आपके जो बुक है ना वो यहाँ से शुरू होते हैं, जर्नल सीखेंगे, लेजर सीखेंगे, समराइजिंग सीखेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ, देखो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज़ जो चैप्टर है। देखो पहले आपने बेसिक सीखा, यहाँ तक 6 चैप्टर तक बेसिक सीखना है आपको। ठीक है, रूल ऑफ क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंटिंग टर्म्स एंड ऑल, यहाँ से शुरू होगा। देखो जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडी, तो यहाँ पे आप सीखेंगे, राइट। और उसके बाद ये और अकाउंटेंसी के वो टर्म्स हैं जो यहाँ पे अलग से आप सीखेंगे। तो होपफुली आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझ आया, अकाउंटिंग प्रोसेस समझ आया, यहाँ पे हमने देखा भी कैसे काम करता है। ठीक है, और एक और छोटा सा स्टेटमेंट, ये 1 मार्क्स का आपसे पूछ सकता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। भाई तो अकाउंटिंग को हम आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं। क्या मतलब सर, देखो आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट सुना है, आर्टिस्ट, सिंगर होते हैं, रैपर होते हैं, डांसर होते हैं, राइट, अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट का मतलब क्या है कि एक चीज़ को क्रिएटिवली अपने तरीके से परफॉर्म करना, राइट। तो इसलिए अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। आर्ट का मतलब देखो रूल अकाउंटिंग है तो सेम है, बट अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से उसको परफॉर्म कर सकता है, उसको कर सकता है, राइट। जैसे क्रिकेट के रूल तो सेम है ना सबके लिए, बट धोनी और विराट कोहली तो अलग अलग है, सचिन तेंदुलकर सर तो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग के लिए सीए, तो सीए सब के लिए रूल सेम है, तो सारे सीए सेम होते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट है। साइंस का क्या मतलब है, साइंस का मतलब वो चीज़ें जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, हर जगह वो फॉलो होता है। जैसे O2 के लिए ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, तो ऑक्सीजन मतलब सब जगह यही फॉर्मूला है, यही चीज़ें चालू होगा, राइट। तो इसी तरीके से जो अकाउंटिंग के रूल है, रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पे बदलते रहते हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, इसलिए इसको साइंस भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आ जाओ भाई ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई ये अकाउंटिंग, या इसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। यानी अकाउंटिंग अलग अलग तरीके की होती है। आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जो अभी आपकी 11th क्लास में है, ठीक है, 11th एंड 12th में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे। आप ग्रेजुएशन में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब वो सारे के सारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन जिसका लेना देना पैसे से है, फाइनेंस से।
तो वो वाली ट्रांजेक्शन करेंगे। बिल्कुल लेम एंड डेफिनेशन में बता रहा हूँ बच्चों की तरफ, और इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपका काम का नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए एज अकाउंटेंट स्टूडेंट कि क्या क्या होते हैं ब्रांचेस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भाई देखेंगे कि एक बिजनेस के अंदर कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको मैनेज करना, और एक पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है उससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम से पता चल रहा है मैनेज करते हैं, यानी मैनेज करने का मतलब एक बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, यानी फ्यूचर में अच्छे डिसीजन लेना, फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल डिसीजन लेना, ठीक है, मैनेज करना उसको। तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग हो सकती है, यानी बेसिकली अकाउंटिंग के अलग अलग फॉर्म को यूज़ करके अंडरस्टैंड करके एक मैनेजमेंट को अच्छा करना, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग भाई सीए के लिए तो एक बहुत बढ़िया काम होता है। टैक्स अकाउंटिंग आगे पढ़ेंगे भी आप, ठीक है। तो टैक्स जीएसटी फाइल कैसे होती है, जीएसटी के बारे में रूल रेगुलेशन लॉ, टैक्स से रिलेटेड सारा का लेना देना। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बिजनेस की। तो भाई क्या होता है कि आप जो भी जितना भी बिजनेस आप काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर कर रहे हैं, तो आप नया है बनाया ये रूल कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोसाइटी को दो क्या रिटर्न में दो, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी अकाउंटिंग होगी, राइट। आपने किसी को स्पॉन्सर करा, राइट, या आपने कुछ भी, जितने भी आप देखते हैं आए दिनों स्पॉन्सर मिलते रहते हैं फ्री में लोगों के लिए, राइट। तो ये जितने भी तरीके की आपकी अकाउंटिंग होगी उस पर आप टैक्स भी नहीं लेती गवर्नमेंट, तो उसके लिए जितने भी आपका अलग से बिजनेस अकाउंटिंग होगा उसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। सो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। तो इतना ही रखते हैं। होपफुली थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, मैंने कोशिश तो करी थी कि छोटी रखूं, बट मेरा मन होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने लग जाता हूं, ठीक है। तो बताओ मुझे कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ के, और कमेंट करो, ठीक है। और चैनल का नाम बताना कैसा लगा, ठीक है, बहुत सोचने के बाद इसको रखा गया है, ठीक। और इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अच्छे से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।